और संदावक ने भक्त प्रहलाद की बात पकड़ी और घसीट के भाई लेके चली। हिरण्यकश्यप ने दूर से आते हुए देखा। अब हिरण्यकश्यप मन में सोच रहे है कि हमें लगते लला को इंसान में पहलो नंबर आए। ताई से हिरण्यकश्यप की सभा में संदावर के नाम ले आ रहे और लला को संग आ रहे। आते ही आते गद्दी के सामने ढकेल दिया। कहा लो महाराज, आपका पुत्र हमसे पढ़ नहीं पाएगा, आपके दुश्मन का नाम लेना बंद नहीं करता, इसलिए आपका पुत्र आप संभालिए। भक्त प्रहलाद को तरफ देख करके हिरण्यकश्यप कहने लगा कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं, हमारा पुत्र हम संभालेंगे। हिरण्यकश्यप ने अपनी पत्नी को बुलाया, कयादू को बुला करके कहने लगे, कयादू मैं ऐसी संतान का भूखा नहीं हूँ जो हमारे दुश्मन का इनाम दे रहा हो, इसलिए एक काम करो, तुम ये तुम्हारा पुत्र से समझा दो और ये समझाने से माने तो मान जाए, नहीं माने तो उसे जहर दे दे। मैया के दिल पर क्या बीती होगी। कोई अगर कहे कि अपने पुत्र को जहर दे दे, कोई माँ जहर देना नहीं सकती। समझाने लगी, लाला तू नहीं जानता, मैं तेरे पिता को भली भांति जानती हूँ, इसलिए लाला एक काम कर, तू तेरे पिता जैसा कहते हैं वैसे ही कर। तू क्यों भगवान का नाम लेता है, कम से कम पिता के सामने तो मत ऐसा कर्म कर। भक्त प्रहलाद कहने लगा, मैया तुम पागल हो गई, अपने पिता कोई भगवान नहीं हो सकते, अपने पिता कभी भगवान नहीं हो सकते, एक तुच्छ जीव है और जिस समय भगवान की छाया इनके ऊपर से हट गई तो इनके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए मैया तो अपने लाला को पति के बंधन में आकर के जहर पिला रही है मैया, मगर भगवान की माया से जहर तो दे दिया माँ ने पुत्र को, मगर जहर देने के बाद उल्टी पछाड़ खा के गिर पड़ी कि मेरा लाला, मगर भक्त प्रहलाद ने जहर पी लिया, छोटी छोटी हाथ से और मैया को उठाने लगा, मैया मैंने तुम्हारे कटोरे का जहर पी लिया, मैया मुझे कुछ नहीं हुआ। जो माँ ने देखा अपने पुत्र को कलेजे से लगा दिया, लाला क्या हुआ, तूने जहर कहाँ गया? कहने लगा, मैया मेरा भगवान जब साक्षी है तो मेरे लिए कुछ नहीं होगा, जब मेरा भगवान साक्षी है तो मेरा कुछ नहीं होगा, इसलिए तुम चिंता मत करो। और भक्त प्रहलाद के लिए बहुत कुछ किया गया। कढ़ाई में खौलते हुए तेल में भक्त प्रहलाद को बैठाला गया, मगर भगवान की माया से वो भी शीतल हो गई। भक्त प्रहलाद को जब जहर पिलाया गया तो भगवान भाग करके भोले बाबा के पास पहुंचे और भोले बाबा से कहा, भोले बाबा हमारे भक्त को जहर पिलाया जा रहा है। भोले बाबा कंठ पर बैठ गए, भक्त प्रहलाद के कंठ पर भोले बाबा बैठ गए, जहर अंदर ही नहीं जाने दिया, अंदर ही नहीं जाने दिया। लोहे का खंबा गर्म करा दिया गया, कहा अगर तेरा भगवान साक्षी है तो इस खंबे से बैठ जा, जलेगा ही नहीं, इस खंबे से बैठ जा। जब इतना लोहे का खंबा गर्म है, भक्त प्रहलाद से कहा गया इस खंबे से बैठ जाओ, तो भगवान ने देखा मेरा भक्त कहीं विचलित न हो जाए, तो भगवान ने एक छोटा सा चींटी का रूप बना दिया, एक चींटी का रूप बना करके भगवान और उसी गर्म खंबे पर चढ़ने लगे उतरने लगे, चढ़ने लगे उतरने लगे। भक्त प्रहलाद की नजर पहुंची, भक्त प्रहलाद ने देखा ये छोटी सी चींटी जब इस पर नहीं जल रही है तो मैं कैसे जल जाऊंगा। भक्त प्रहलाद उस खंबे से बैठ गया, नहीं जला। भगवान जिसकी रक्षा करता उसे कोई मारने वाला नहीं होता। ऊंचे से पहाड़ों से फेंका गया, मगर नीचे देखा तो भक्त प्रहलाद सकुशल निकलते थे, सकुशल निकलते थे भक्त प्रहलाद। मैया को धीरज भी बता रहे हैं कि मैया चिंता मत करो। एक बार भक्त प्रहलाद गांव की गलियों में घूमने के लिए निकले, गांव की गलियों में जब घूमने के लिए निकले तो देखा कि एक अबा के पास में एक बेचारी कुंभकारी बुढ़िया कुम्हारी और अबा के पास बैठी हुई रो रही है और भगवान का नाम ले रही है, हरि का गुणगान कर रही है। भक्त प्रहलाद ने देखा यहाँ कोई भक्त तो जरूर है। भक्त प्रहलाद ने जब ये देखा, ये देख करके और जाकर के कहा कि इसके जरूर परीक्षा हुआ। भक्त प्रहलाद कहने लगे, बुढ़िया कौन है तू और भगवान का नाम ले रही है? शायद तुझे मालूम नहीं कि मेरे पिता को अगर मालूम पड़ गया तो तुझे जिंदा जमीन में दफना दिया जाएगा, और हरि का नाम ले रही है, क्यों ले रही है? बुढ़िया कहने लगी, दादा तुम्हारे पिता भगवान नहीं हो सकते, भगवान का नाम मैं इसलिए ले रही हूँ कि इस अबा के अंदर अग्नि लग चुकी है और धोखे से एक घड़ा के अंदर बिल्ली के 4 बच्चे थे, वो घड़ा भी धोखे से सभा के अंदर
लग गया है लाला, मैं उस हरि का गुणगान कर रही हूँ कि हे विधाता, वो माँ जब इधर उधर से चुन करके मेरे घर आएगी और घड़ा के अंदर अपने 4 बच्चों को नहीं देखेगी तो उस माँ के ऊपर क्या बीतेगी। इसलिए भगवान का गुणगान कर रही हूँ कि वो बच्चे जीवित निकल आए। भक्त प्रहलाद कहने लगा, अच्छा ये बात है मैया, तो चिंता मत कर, अगर ये सत्य हुआ तो मैं तुझे अपना गुरु स्वीकार करूंगा और वरना तुम सूली पर चढ़ाई जाऊंगा। इधर तो भक्त प्रहलाद ये कह करके घर चला जाता है, मैं सुबह आकर के देखूंगा। इधर मैया कुम्हारी और भगवान का भजन कर रही है, मन में सोच रही है क्या, कि कुमारी करे पुकार रे, मेरी तेरे सुनो करतार रे, अरे धोखे से लग गए अवामी दिल्ली के सुल्तान रे। चला जाता है। सुबह जब हुआ तो बड़ी फिक्र थी भक्त प्रहलाद को कि मैं भी तो देखूं हमारे पिता के राज्य में कोई भगवान का भक्त है या नहीं। भक्त प्रहलाद समय से आ गया, इधर आकर के कुमरी से कहा, माँ अब तो तेरी अग्नि शांत हो गई, खोल से दिखा। तो क्या कर रही है बेचारी कुम्हारी बुढ़िया, हरे हरे गुण गाए रही और तुम्हारी खोलते जाते अरे पके पके जग घड़ा और कोतक प्रभु में आए दिखाए, बेचारी कुम्हारी अबा को तो छोड़ रही है मगर आंखों से आंसू बन रही है। कहा भगवान अगर ये सत्य नहीं हुआ तो कोई भी भक्त तेरे ऊपर विश्वास नहीं करेगा। अरे पके पके जब घड़ा हटाए, कोतक प्रभु ने आए दिखाए, जय जयकार भई, जय जयकार भई, तुम्हारी खोलते जाते आवाज़।
क्योंकि उनके पास तक आगे ही पहुंच जाएगा। जहाँ घड़ा बीच में रखा था बच्चों वाला, उसी के अड़ोस पड़ोस वाले 4 घड़े और कच्चे रह गए। अरे बर्तन 4 रहे कुल कच्चे, और मझारी के बचे गए बच्चे। भाज गई, अरे झट भाज गई तुम्हारी ढोल से भक्त प्रहलाद ने जब ये नजारा देखा तो भक्त प्रहलाद खुश हो गए और कुम्हरी के दोनों पैर पकड़ लिए। मैया अरे तो प्रहलाद हृदय हरसानो, अरे तो प्रहलाद हृदय हरसानो, और सत्य नाम ईश्वर को जानो। दोनों पैर पकड़ लिए कि तेरी माँ शरण लई, कि तेरी मैया शरण लई, कुम्हरी ढोल पे जाती भक्त प्रहलाद ने दोनों पैर पकड़ लिए, कहा माँ तूने हमारा खोया हुआ ज्ञान फिर से नया कर दिया। भगवान के ऊपर तूने सत्य करके दिखा दिया कि भगवान जिसकी रक्षा करता उसे कोई मारने वाला नहीं होता। इस हवा में इतनी अग्नि लगी हुई थी, इतनी तेज, और उसमें से भगवान ने कैसी रक्षा की। अब तो भक्त प्रहलाद को मैया भी समझाती है, पिता तो बहुत ही नफरत करते हैं कि ये हरि का नाम लेना बंद कर दे। भक्त प्रहलाद को मैया समझाती है तो भक्त प्रहलाद कहना माँ तुम पागल हो गई, क्यों चिंता करती हो? पिता ने कोई कसूरी नहीं छोड़ी है मेरे प्रति मैया, और फिर भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। और भक्त प्रहलाद समझाने लगा, सुन मैया क्या बोला, कि अब प्रहलाद कहे तो मैया से पिता ने राम नाहे जाने। तो मैया से पिता ने हरि नाम जाने। अरे जहर हलाल बबुल मंगाए, तेरे बबुल ने हमें फिराए। अरे कैसी कृपा भैया हरि की, हमें तो अमृत बन आए। अब प्रहलाद के तो मैया
कर्म करवाए, बात का बोलने हम बंधु भाई। अरे ऐसी कृपा भइयो ना हरि, ये तो चीटी बन आए। अब प्रयाग के तो मैया से बबुल में हरि आए जाए। अरे हरि नाय जाने, पिता ने हरि नाय जाने। अब प्रहलाद के तो मैया से बबुल में हरि नाय जाने। भक्त प्रहलाद समझाने लगा, मैया पिता ने कोई कसूरी नहीं छोड़ी है, फिर भी भगवान मेरे ऊपर रक्षा कर रहा है और आप चिंता मत करो मैया। इधर भक्त प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्यकश्यप ने अनेकों कोशिशें की, फिर भी मार नहीं पाए। तो हिरण्यकश्यप की बहन थी जिसका नाम था सिंगिका, जिसे होलिका भी कहते हैं। हिरण्यकश्यप की बहन थी जिसका नाम था सिंगिका, और वो सिंगिका आ गई बोल करके आ गई और हिरण्यकश्यप से कहने लगी, भैया तुम परेशान दिखाई दे रहे हो। हिरण्यकश्यप कहने लगा, परेशान की तो बात ही है बहन, क्योंकि हमारे पुत्र ने हमारी नाक में दम कर रखी है, ये हरि का नाम लेना बंद नहीं करता। तो सिंगिका कहने लगी, चिंता मत करो भैया, मेरे पास सीतरा चीर है और सीतरा चीर को ओढ़ करके और इसे लेकर के मैं अग्नि में बैठ जाऊंगी तो मैं जिंदा बच जाऊंगी, ये जल करके राख हो जाएगी। और ये होलिका चाहती थी कि हमारे भाई का वंश मिट जाए, उसमें एक कारण था, इसलिए चाहती थी कि भैया का वंश मिट जाए। कोई बहन नहीं चाहती कि हमारे भाई का वंश मिट जाए, कोई बहन नहीं चाहती कि भाई का वंश मिट जाए, मगर होलिका चाहती थी। उसमें कारण ये था, बता रहा हूं कि जब होलिका की शादी नहीं हुई थी, उससे पहले होलिका और अपनी सहेलियों को लेकर के जंगल में घूमने के लिए गई। और जंगल में जब घूमने के लिए होलिका पहुंची, वहां पर जाकर के देखा तो एक विप्रचिति नाम के राजकुमार से इसकी भेंट हुई, विप्रचिति से। और विप्रचिति ने होलिका को देखा, होलिका ने विप्रचिति को देखा, एक दूसरे को देख करके एक दूसरे से प्यार हो गया। तो होलिका कहने लगी, तुम हमारे साथ शादी कर लो। होलिका कहने लगी, तुम हमारे साथ शादी कर लो। विप्रचिति कहने लगे, क्यों? अरे तुमने हमें पहली बार देखा, हमने तुम्हें पहली बार देखा, इतनी जल्दी शादी का निर्णय तुमने क्यों ले लिया? तो होलिका कहने लगी, उसमें कारण है। कारण यह है कि हमारे भाई की एक शर्त है, हमारे भाई से जो युद्ध में जीतेगा उसके साथ हमारी शादी होगी। और अनेकों राजकुमार हमारे भाई के हाथ से मारे गए हैं, शादी की इच्छा लेकर के आते हैं, भाई से युद्ध होता है, भाई के हाथ से मारे जाते हैं। इसलिए आप योद्धा भी दिखाई दे रहे हैं और आप ये शर्त है। तो कहने लगे, वैसे मैं शादी के मूड में नहीं था, अब तुम ज्यादा कह रही हो, तुम्हारे भाई से एक शर्त है तो मैं शादी करने के तैयार हूँ, चलो तुम्हारे भाई की शर्त को देखते हैं। और होलिका और विप्रचिति दोनों हिरण्यकश्यप की सभा में पहुंचे। हिरण्यकश्यप ने आते हुए देखा और कहा, बहन ये कौन है तेरे साथ? होलिका कहने लगी, भैया जे हमें जंगल में मिले सो हमसे ब्याह करके तो तैयार है, इसलिए और हमने तुम्हारी वाली शर्त बताई है नहीं तो तुम्हारी शर्त मानने को तैयार है। एकदम से हिरण्यकश्यप कहने लगा, कहो युद्ध करने को तैयार हो? विप्रचिति कहने लगे, क्यों नहीं। अब हिरण्यकश्यप और विप्रचिति दोनों में युद्ध होने लगे। युद्ध हुआ, हिरण्यकश्यप और विप्रचिति में इतना युद्ध हुआ, 1 दिन 2 दिन 4 दिन महीना 6 महीना साल 2 साल नहीं हुआ, बहुत लंबा युद्ध हुआ। बताते
तुमसे कहता है ये 5 वर्ष संग्राम। युद्ध चलता रहा। युद्ध के भी नियम होते हैं। तुम लोग सोचते हो सोए नहीं रात दिन युद्ध के नियम होते। सूर्य निकलने के बाद युद्ध शुरू होता था, सूर्यास्त होने के बाद युद्ध बंद होता। शादी को अब वही हुआ। 5 वर्ष तक युद्ध हुआ, मगर जब 5 वर्ष बीती सोई हिरण्यकश्यप ने विप्रचिति को उठाया और जमीन पर पटक दिया और ऊपर से अपनी गदा का प्रहार करना चाहा हिरण्यकश्यप, तो विप्रचिति एक तरफ हट गए और हिरण्यकश्यप की गदा जमीन में लगी और पाताल में समा गई। हिरण्यकश्यप की गदा जब पाताल में समा गई, सोई विप्रचिति ने बड़ी फुर्ती से उठ करके और हिरण्यकश्यप को नीचे दबोच लिया और घूंसों का प्रहार करने लगे। जब घूंसों का प्रहार करने लगे हिरण्यकश्यप के ऊपर, सोई होलिका झट झोली पसार के आ गई और कहने लगी मत मार। क्या बोली होलिका? होलिका बोली कि नाथ इसे मत मारो, हमारा भाई है। क्योंकि इसे मारने से मैं जब जब पीहर में आऊंगी तो लोग मुझे ताहना देंगे, सखियां ताहने देंगी कि अच्छी तेरी शादी भई, तूने अपने भैया को ही खा लिया। इसलिए विप्रचिति ने हिरण्यकश्यप को छोड़ दिया और जब हिरण्यकश्यप को छोड़ दिया तो हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका की शादी विप्रचिति के साथ की। विप्रचिति और होलिका की शादी हुई। बड़ी बड़ी मड़ियां दान में देने के लिए हिरण्यकश्यप तैयार हुआ, मगर विप्रचिति ने कुछ नहीं लिया। कहा हम तेरा दान दहेज कुछ नहीं चाहिए, तेरे युद्ध की खातिर में आया था, मेरा तेरा दान दहेज कुछ नहीं चाहिए, तेरे से कम पैसे वाले नहीं, कुछ नहीं चाहिए। और यहाँ तक हुआ कि यातायात का भी कोई साधन नहीं दिया, कोई रथ हाथी घोड़ा भी नहीं दिया। होलिका और विप्रचिति दोनों हाथ में हाथ डाल करके पैदल ही चल दिए, पैदल ही चल दिए। अब हाथ में हाथ डाल करके पैदल चल दिए। तब होलिका मन ही मन में कहती जा रही है, भैया तुम जब जब नीचे आ जाते हैं तो हमारे पेट में छुरी सी चलन लगती कि अब ब्याह नहीं हो पाया, तो भैया हम तुम दावे ले, अब तो शादी हो गई। अब ऐसा करो, हमने देवी मैया की बहुत पूजा की और अब यहाँ से मैं पीहर को छोड़ करके ससुराल जा रही हूँ, तो जिस देवी मैया की पूजा मैंने बहुत की है उस देवी मैया से कुछ वरदान लेते चले, देवी मैया से मिलकर के चलेंगे। तो होलिका और विप्रचिति दोनों हाथ में हाथ डाले ही पैदल ही देवी मैया के मंदिर के लिए चल दिए और होलिका मन ही मन में गुनगुनाती हुई जा रही है, क्या अरे काम दूरे दिन थोरी मैया ले बसेरो। अरे काम दूरे दिन थोरी मैया ले बसेरो।
होलिका जा रही है। और जाकर के जब देवी मैया के सामने पहुंचे ये दोनों, और देवी मैया के सामने जब ये खड़े हुए तो देवी मैया एकदम हंसने लगी, दोनों को देख करके हंसने लगी और क्या बोली, कि मां देवी हंस के बोली है और ये जोड़ी बहुत लुभाऊ है। तो दोनों की जोड़ी बड़ी सुंदर है। पर होलिका होलिका ये इतना ध्यान रहे ये जोड़ी जाए टिकाऊ है। और बोली होलिका ये तुम दोनों की जोड़ी तो बहुत सुंदर है, मगर ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी, इसलिए एक बात ध्यान रखो होलिका। क्या बोली देवी माँ, शीतला चीर में देती हूँ जिस दिन सर से हट जाएगा। होलिका ये इतना ध्यान रखेगा इतना पति मर जाएगा। होलिका ये इतना ध्यान रखेगा इतना पति मर जाएगा। अब तो होलिका ने जो इतनी बात सुनी आंखों से आंसू रोने लगी, कहने लगी मैया मैंने तुम्हारी इतनी पूजा की, उस भक्ति का तुमने मुझे बरदान तो बहुत अच्छा, मगर वो शीतला चीर ले लिया और शीतला चीर लेकर के अपने सर को ढांक दिया। कहा मैं अपने सर से कभी हट नहीं दूंगी, जो मेरे पति का अंतिम दिन होगा, मेरे पति का अंतिम दिन होगा, हटने नहीं दूंगी। तभी तो बताया है कि हमारी भारत की महिला का सर खुला हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि सर विपद आपत्ति में खुलता है। सीता जी के केस कब खुले, जब रावण हरण करके ले जा रहा था। द्रौपदी के केस कब खुले, जब दुशासन चीर खींच रहा था। सावित्री के केस कब खुले, जब सत्यवान के प्राणों को यमराज ले जा रहे थे। मगर आज के जमाने में तो सब न कही आपत्ति है, मैंने देखा है। और शहर में तो कुछ पूछो ही मत, तुम बाजी बाजी माता बहना के पल्लू कन्हा पे डरे डरे बूढ़ो होगा वन हो जग के जेब न देखो कितनी दीग रहे ना, चांदना हो जाए क्यों न देखो भैया, ठीक है। तो शीतला चीर ले लिया और लेकर के सर पे ढांक लिया, सोचने लगी कि अब मैं शीतला चीर को हटने नहीं दूंगी, जो मेरे पति का अंतिम दिन होगा। और लेकर के अपने घर जाकर के बड़े प्रेम से रहने लगे। इधर होलिका विप्रचिति तो बड़े प्रेम से रह रहे हैं, मगर हिरण्याकश्यप को चैन नहीं। हिरण्याकश्यप सोचने लगा इतने राजा महाराजाओं ने मेरा किसी ने अपमान नहीं कर पाया, मेरे ही बहनों ही विप्रचिति ने मेरा अपमान कर दिया, मुझे हरा दिया। तो आधी रात के समय पे हाथ में तलवार लेकर के और अपने बहनों ही विप्रचिति का कत्ल करने के लिए चल दिया हिरण्याकश्यप।